जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम भगवान की जय। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। रामेश्वरं महादेवं सेतुबन्धे प्रतिष्ठितं रामेण पूजितं लिंगं प्रणमामि सनातनम्। उमाशंकर भगवान की जय। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वीर बजरंगबली की जय। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परंपरा। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते त्रिदंडी स्वामिने नमः। श्रीमते लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामिने नमः। श्री गुरुचारण सरोजरजा निजमन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जसा योदायक फलचार। गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस को केंद्र मानकर जो प्रभु श्री सीताराम भगवान के मंगलमय यशोगान का निवेदन किया जा रहा था, उस निवेदन के क्रम में भगवान राम के जन्म महोत्सव के पावन लीला का निवेदन किया जा चुका है। जन्म महोत्सव के बाद भगवान भोले बाबा द्वारा उनके बाल रूप के दर्शन के लिए ज्योतिषी बनकर जाना, कागभूषुंडी जी के साथ ज्योतिषी बनकर जाना और बाल सौंदर्य के दिव्य मनोहर अद्भुत रूप लावण्य के दर्शन प्राप्त करके अपने को धन्य धन्य समझना, फिर माँ पार्वती को खिलौने बेचने वाली के रूप में जाकर भगवान रामभद्र एवं चारों भैया के बाल रूप के दर्शन लाभ प्राप्त करने की लीला का निवेदन किया जा चुका है। भगवान भोलेनाथ प्रभु रामचंद्र जी के पावन रूप या सौंदर्य के दर्शन के बड़े लालची हैं, बड़े लोभी हैं। कोई अवसर वे चूकते नहीं हैं। दर्शन लाभ का
जो भी अवसर उन्हें मिलता है वे चूकते नहीं हैं। न मिलने पर भी हमेशा सोचते रहते हैं भजन के क्रम में, समाधि के क्रम में कि प्रभु का दर्शन कैसे हो जाए। हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन हो। तो अभी तो हमारे प्रभु बाल रूप में हैं। अब की बार भगवान भोले बाबा मदारी बन करके अयोध्या में पहुँचे हैं। इसी पावन लीला का निवेदन आज के प्रसंग में होगा। तो शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, राम ही ते सपन हुन सुहाही। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिन अघत जाहि सती असनारी। बिन अघत जाहि सती असनारी। तो भोले बाबा पहुँचे हैं मदारी बनकर। उसके शिव भोले भंडारी बाबा, शिव भोले भंडारी जी। शिव भोले भंडारी बाबा, शिव भोले भंडारी जी। धन धन भोलेनाथ आपके कौड़ी नहीं खजाने में। धन धन भोलेनाथ आपके कौड़ी नहीं खजाने में। तीन लोक मस्ती में बसा दिए आप रहे वीराने में। तीन लोक मस्ती में बसा दिए आप रहे वीराने में। नाम आपके हैं अनेक पर सबसे उत्तम है नंगा। इसी में शोभा पाई है सिर विराज रही गंगा। भूत प्रेत बैताल आदि का लश्कर हैं संग में चंगा। तीन लोक के दाता होकर आप बने क्यों भिखमंगा। क्या मिलता है ऑर्डर तुमको घर घर अलख जगाने में। तीन लोक मस्ती में बसा दियो आप रहे वीराने में। वस्त्र पुराना ब्याघ चर्म का और बूढ़ा बैल सवारी को। इस पर भी सेवा करती है धन गिरिजा बेचारी को। इस पर भी सेवा करती हैं धन गिरिजा बेचारी को। हैं गिरिजा राजा की बेटी पर ब्याही गई भिखारी को। ना जाने क्या देखा था हे नाथ तेरी सरदारी को। शिव जी तो कंजूस नहीं जो भर भर धरे खजाने में। तीन लोक मस्ती में बसा दियो आप रहे वीराने में। तीन लोक मस्ती में बसा दियो आप रहे तो जब भगवान चारों भैया चारों कुमार पालने में सोए हुए हैं और मदारी के भेष में भोले बाबा पहुंच जा रहे हैं, सो रहे हैं, मन ही मन प्रणाम करते हैं। एकाएक भगवान चौक पड़े, व्याकुल होकर चौक पड़े पलना में प्रभु। चौक पड़े पलना में प्रभु, प्रहरी प्रतिशोध को धावन
आए धरे अनुराग भरे भरे इन भागवतों को भागावन। आए धरे अनुराग भरे भरे इन भागवतों को भागावन। भगाने के लिए आ गए। कौन? इधर भगवान मन ही मन मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, वाह भोले बाबा, आप आ गए। आप चाहते हैं कि मैया झरोखे पर लेकर मुझे जाएं और आप मेरा दर्शन प्राप्त कर लें। बाबा, मैं भी जब तक आपके चरणों में प्रणाम न करूं तब तक मुझे संतोष कैसे मिलेगा। लीलाधर बिहारी राम पालने में चौंक पड़े। सेवक प्रहरी इधर उधर दौड़े। देखा कि एक जादूगर खेल दिखा रहा है। भगाए, झोली पटक दिए, इधर उधर फेंक दिए, डमरू वगैरह छीन लिए। भागो यहाँ से, यहाँ आया है, भागो। यहाँ आम क्षेत्र नहीं है, यह राजमहल है, सबका प्रवेश यहाँ नहीं मिलता। भागो भागो। अब क्या करे? भोले बाबा हनुमान जी के साथ सरजू के किनारे रात भर रहे। तो मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा के हाथ में डमरू, डमरू को देख के मदारी मत समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा के कांधे पे झोली, झोली को देख के भिखारी मत समझो। मोरे भोले बाबा के अनाड़ी मत समझो। मोरे भोले बाबा के कर में त्रिशूल, मोरे भोले बाबा के त्रिशूल कर में, त्रिशूल देख के शिकारी मत समझो। मोरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। का इन्हें साधारण मत समझिए। लेकिन प्रहरी क्या कह बोल रहे हैं? हटाओ हटाओ। बड़े बेआबरू होकर के तेरे कूचों से हम निकले हैं। बालक, कुछ बालक और दर्शक के रूप में वहाँ थे। जो अति विशिष्ट क्षेत्र था, प्रतिबंधित क्षेत्र था, फिर भी वहाँ कुछ बालक थे। उन बालकों में से एक कहा, उन बालकों में से एक ने कहा, बाबा हमारे मकान के सामने बहुत बड़ा मैदान है, बहुत बड़ा, क्या आप वहाँ खेल दिखाएंगे? भगवान बोले, भोले बाबा बोले, हमारा खेल तो पहले ही बिगड़ गया। सरजू जी के किनारे शंकर भगवान जी उदास बैठे हैं। बाबा अब काकभुसुंडी जी बोले, बाबा कल की क्या प्रोग्राम है? कल तो सोचा जाएगा, अब कल देखा जाएगा, देखें क्या प्रभु की लीला होती है। कल देखें प्रभु की क्या लीला होती है। तो भगवान भोले बाबा कोई अवसर नहीं चूकते। तो मदारी बन गए हैं। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, प्रभु की दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मादारी बनकर शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मादारी बन के शंकर जी चले। मदारी का क्या स्वरूप होता है? हम लोग मदारी देखे हुए हैं।
गांव में पहले आया करता था, आज भी आता है। त कर में छड़ी बजावत डमरू पगिया सिर पर बांधे, कर में छड़ी बजावत डमरू पगिया सिर पर बांधे, जंत्र मंत्र टोटक चटक की झोली लटके कांधे। यह स्वरूप होता है, यह ठाट बाट होती हैं किसकी? मदारी की, जो गांव गांव मदारी का खेल दिखाया करता है। तो मन के मंदिर में हैं दशरथ अजिर बिहारी, मदारी बन के शंकर जी चले। मन के मंदिर में हैं दशरथ अजिर बिहारी, मदारी बन के शंकर जी चले। मदारी का स्वरूप क्या होता है? हाथ में छड़ी होती है जिससे वह इशारा करता है बंदरवा को, और वह बंदर का इतना प्रशिक्षण होता है कि वह उसी के अनुरूप कार्य करता है। डमरू हैं जिसे बजा बजा कर, डमरू का क्या उपयोगिता है? बजा बजा कर लोगों को इकट्ठा किया जाता है। झोली होती है जिसमें खेल की सामग्री होती है, निकाल निकाल कर इशारा करेंगे। यह तो मदारी का, आम मदारी का स्वरूप हुआ। लेकिन यहाँ पशुनाचत सुक पाठ प्रवीणा, पशुनाचत सुक पाठ प्रवीणा। यह ऐसा निवेदन श्री भरत जी द्वारा चित्रकूट में सभा में हो रही है। जब भरत जी की गुण समूहों का, उनके अद्वितीय अलौकिक प्रेम का, उनकी सज्जनता का, उनकी साधुता की भूरी भूरी प्रशंसा भगवान श्री राम अपने मुख से करते हैं, तो भरत जी क्या कहते हैं कि यदि मैं ऐसा कह दूं कि ये सब गुण मुझ में नहीं हैं, ऐसा मैं नहीं हूं, तो भैया की बातें असत्य सिद्ध हो जाएगी। और यदि मैं यह कहूं कि हाँ हाँ, जो भी जिन जिन दिव्य गुणों का वर्णन भैया ने किया है, जिन जिन अलौकिक गुणों का, गुण समूहों का, अद्भुत प्रेम का वर्णन निवेदन भैया ने किया है, सब मुझ में हैं, तो यह तो मेरा अभिमान हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में कितनी सुंदर बातें कहते हैं भरतलाल जी। कहते हैं पशुनाचत, पशु या बंदर मदार नाचता है, नृत्य दिखाता है, कला दिखाता है, लेकिन उसमें महिमा क्या बंदर की होती है? उसमें कुछ भी महिमा बंदर की नहीं होती है, बल्कि बंदर को जो प्रशिक्षण दिया जाता है उस प्रशिक्षक की महिमा होती हैं। इसी तरह शुक पाठ प्रवीणा, तोता जो होता है, शुगा जो होता है, सीताराम 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 का उच्चारण करता है, कटोरे 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 का उच्चारण करता है। इसमें सुख की महिमा कुछ नहीं है, उसको जो प्रशिक्षण देता है उनकी महिमा है। अतः यहाँ भी ऐसी ही बात है। क्या? मन के मंदिर में हैं दशरथ अजिर बिहारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। एक रूप में बने मदारी, एक रूप में बंदर, एक रूप में बने मदारी, एक रूप में बंदर। हनुमान और शंकर डोले अवधपुरी के अंदर, जुड़ गए दर्शक कितने बालक और नर नारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। भगवान भोलेनाथ के डमरू पर बड़े बड़े विद्वान लट्टू हो जाते हैं। उनके डमरू से ही व्याकरण के 14 सूत्र निकले हैं।
नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंच बारम। नवपंच अर्थात 14 सूत्र निकले हैं जो व्याकरण शास्त्र का मूल है। इनके बिना व्याकरण शास्त्र की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। जो और विद्वानों की वाणी, देवताओं की वाणी को सुसंस्कृत करने वाली है। अब वे स्वयं जब डमरू बजा रहे हों तो कितना आकर्षक होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। दर्शक के रूप में सभी आ गए, बाल वृद्ध ऋषि सिद्ध मुनि जन नर नारी सभी आ गए उनकी डमरू की मधुर ध्वनि को सुनकर। और क्या, डमरू बाजे बंदर नाचे दशरथ जी के द्वारे। डमरू बाजे बंदर नाचे दशरथ जी के द्वारे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दर्शन हेतु पधारे। लख के उछल ले दे दे तारी और किलकारी। मादारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन के उत्कंठा मन में भारी। मादारी बन के शंकर जी चले। आज के पावन प्रसंग में इतना ही। पुनः सुबह में जैसी प्रभु की प्रेरणा होगी वैसा करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन चलते चलते आप सबों के हृदय में विराजमान श्री सीताराम भगवान से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और घंटी बजाने की कृपा भगवान आप सबों को प्रेरित करें ऐसा करने के लिए। तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय गौरी शंकर भगवान, वीर बजरंग बली की जय। जय जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्री